नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक राशिफल में यानी कि 28 जून से 4 जुलाई के राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है, और आगे आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, मंगलकारी हो, ऐसे में परम पिता परमात्मा से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। साथियों, ये जो टैरो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग होती है। आप हो सकता है इससे रिलेट कर पाएँ, हो सकता है ना कर पाएँ। अगर रिलेट कर पाएँ तो उसको डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, और अगर रिलेट नहीं कर पाए अगेन डिवाइन गाइडेंस मान के उसको फॉलो करें, इग्नोर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर अपनी राशि पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताता हूँ कि कौन सी राशि आपकी रहेगी, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और जो आप मेरा प्रोग्राम मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं, इसको आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। तो आज साथियों शुरू करते हैं आज की पहली राशि यानी कि एरिस मेष राशि के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के लिए हुआ, और उनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ वेंड्स। अगर एरिस राशि वालों के लिए शुरुआत करें करियर की, तो करियर में कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो जॉब में कुछ जो कंपटीशन के कारण उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, उनका कंपटीशन बढ़ सकता है, जेलसी भी दिखाई दे रही है उनकी वर्क प्लेस पे। तो कंपटीशन, जेलसी, ये थोड़ा वर्क प्लेस में जिसके कारण वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, और थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो आपके अंदर की करेज है वो आपको उससे फाइट करने का हौसला भी देगी। तो आपके लिए डिवाइन मैसेज ये है कि अगर इस तरीके के कुछ सीन आपके ऑफिस प्लेस पे, वर्क प्लेस पे कुछ अगर ऐसा होता है ना, कि आपके साथ कुछ जेलसी आपको दिखाई देती है लोगों की, आपके साथ कुछ वो एग्री नहीं करते हैं किसी पॉइंट्स पे, तो इट्स नॉर्मल। आपकी हर चीज़ से हर कोई एग्री करे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जेलसी को इग्नोर करिए। कोई आपकी लेग पुलिंग करता है, इग्नोर करिए। कोई आपको अगर ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करता है, उसको आप इग्नोर करिए, क्योंकि आपकी वो ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप उसको इग्नोर करके चलेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट वीक फॉर यू। अब अगर मैं आपके रिलेशंस की बात करूं, रिलेशंस में यस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। रिलेशंस अदरवाइज तो बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है आपके साथ रिलेशंस में। इमोशनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से ज़्यादा हो और वो उतना ना कर पा रहे हो, या लोग आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप अपने काम के कारण उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे पा रहे हो, क्योंकि जो आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अभी नए रिलेशंस बनाने में विश्वास नहीं रख रहे हैं, कहीं रिलेशंस में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, आपका मेन फोकस आपका करियर है। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि जो आप चाह रहे हैं कि दूसरा भी वैसा करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसा आपको ठीक लगता है करें, मतलब कि रिलेशंस पे उतना ध्यान ना देके अपने करियर पे ध्यान दीजिए, रिलेशंस तो आगे हो भी जाएंगे। और अगर फॉर्चुनेटली आपके रिलेशंस को डेवलप भी होते हैं, तो वो जो बंदा या बंदी होगी, शी शुड बी प्रॉस्पेरस। अगर ऐसा कोई कनेक्शन आता है तब वो सोचिएगा कि ही और शी में बी योर सोलमेट, अदरवाइज उसको अभी एक प्रोफेशनल रिलेशन ही केवल मान के आप उसको डील करेंगे, स्पेशली फॉर दिस वीक। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ को लेके थोड़ी सी चिंता की बात हो रही है, क्योंकि आप हेल्थ को लेके बहुत अपने पे बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप हेल्थ को लेके, आप काम में बहुत अच्छे हैं, वर्कॉलिक हैं, काम पे ध्यान देते हैं, आउटपुट पे ध्यान देते हैं, रिलेशंस मेंटेन करना आप जानते हैं, उसको मेंटेन ना होने पे स्थिति में आपको डिस्टर्बेंस भी होता है। पर हेल्थ की जब बात आती है, तो हेल्थ में साथियों आपको और कोई सहायता नहीं कर सकता सिवाय आपके, तो उसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी इसमें दिक्कत दिखाई दे रही है। प्लस ये भी दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है बहुत जल्दी डॉक्टर के पास ना जाएं। तो डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि आपके जहाँ पर हरारत शुरू हो, थोड़ी सी दिक्कत अगर आए, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करिए, इससे पहले कि वो चीज़ बढ़े। तो अपने पे इस तरीके के अत्याचार ना करिए कि साहब मैं काम भी कर लूँगा, लोगों के काम भी आ जाऊँगा और हेल्थ भी मेरी मेंटेन रहेगी। नहीं, सुपर ह्यूमन हम में से कोई भी नहीं है, तो आप लोग भी नहीं है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी पूरा हफ्ता अच्छा जाता दिखाई दे रहा है एरिस राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो शुरुआत करें टॉरस राशि की करियर से। तो करियर को लेके ये हफ्ता काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव, अच्छी एनर्जी वाला दिखाई दे रहा है टॉरस राशि वालों के लिए। अगर आप प्रमोशन की इंतज़ार कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपका प्रमोशन हो सकता है। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको जॉब भी मिल सकता है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो आपके काम की तारीफ होगी, आपको रिवार्ड रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। ये चीज़ थोड़ा सा उनके साथ ज़्यादा होता है जो जॉब में होते हैं, रिवार्ड रिकॉग्निशन। पर अगर बिजनेस पर्सन है आप, तो बिजनेस पर्सन के लिए रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन यही होता है कि आपका काम जो है, जब आपका कोई क्लाइंट दूसरे को बोलता है कि यार उसके पास चले जाओ, उनके यहाँ काम बहुत अच्छा होता है। वेदर यू आर अ ट्रेडर, एंटरप्रेनर और इंडस्ट्रियलिस्ट, तो आपका काम जो बोलेगा वो इस हफ्ते काम आपका बोलेगा। माउथ पब्लिसिटी आपकी ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। अब अगर मैं आपका हेल्थ की बात करूं, रिलेशंस की पहले बात करते हैं। टॉरस राशि के रिलेशंस की बात करें तो थोड़ा सा रिलेशंस में आपको हो सकता है सेटबैक मिले कि यार मैं इतना लोगों के साथ करता हूँ और करती हूँ, मेरे साथ वैसा कोई नहीं करता। मैंने उसके साथ इतना लग लग के किया, उसके साथ मैं यहाँ गया, वहाँ गया, यहाँ गई, पर जब मेरे पे करने का समय आया वो मेरे को सपोर्ट नहीं किया। ऐसी फीलिंग आ सकती है। पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इस फीलिंग आने के बावजूद भी आप रिलेशंस ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। रीज़न बिहाइंड कि वो रिलेशंस टेम्परेरी नहीं है। हो सकता है कि जो दूसरे ने रिस्पॉन्स दिया हो वो उसका उस समय के लिए कहीं कोई समस्या रही हो कि किसी सरकमस्टांसेस के तहत उनको वैसा करना पड़ा हो, तो टेक इट इन दैट वे। तो रिलेशंस में आप और मजबूती से उनको बनाना चाहेंगे, ऐसा आपका कार्ड बता रहा है। सो अगर ऐसा करेंगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर मैं आप हेल्थ की बात करूं, यस, हेल्थ में भी थोड़ा सा आपकी समस्या दिखाई दे रही है। हेल्थ थोड़ी सी हो सकती है गड़बड़। आपको फीवर भी आ सकता है, आपको नी पेन भी हो सकता है, आपको पीछे नेक में भी पेन हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी हैं आपके साथ। पर उसके साथ साथ पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप एक तो उसको बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि अरे जैसे फीवर आ गया तो आपका तुरंत दिमाग कहीं और जाएगा, फीवर आ गया कहीं कुछ और तो नहीं हो गया। तिल का ताड़ आपको लगेगा। तो ऐसा आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है, थोड़ा थोड़ा हरारत हो सकती है, हो सकता है आप थोड़े से हॉस्पिटलाइज भी हो, बट देयर इज़ नथिंग सीरियस। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस उसमें एक चीज़ और डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि आप उस स्थिति को बहुत अच्छे से आंकलन करिए कि यार अगर ये मेरे साथ नेक पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है ज़्यादा। हो सकता है कि आपने काम इतना ज़्यादा किया हो, कंप्यूटर पे आपके आवर्स ज़्यादा हो गए हो, तो उसके कारण नेक पे पेन होने लग गया है ना। तो फीवर एक्सर्शन के कारण हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको उसको सोल्यूशन मिलने में ज़्यादा ईजी रहेगा। बाकी क्योंकि करियर वाइज अच्छा जा रहा है आपका, रिलेशंस में भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है, तो आई थिंक यू कैन हैंडल योर हेल्थ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। गुड, ऑल पेंटिकल्स आर हियर। तो शुरुआत करते हैं मिथुन राशि की करियर को लेके। करियर में आपको ग्रोथ मिल सकता है इस हफ्ते, आपको एडवांटेज मिल सकता है इस हफ्ते। बिजनेस में आपके चेंजेस आ सकते हैं इस हफ्ते, बिजनेस में ग्रोथ आपको मिल सकता है इस हफ्ते। पर उसके साथ एक राइडर लगा हुआ है। राइडर ये है कि जो आपके पास है उसको आप दूसरों को दो। जैसे कि आप अगर जॉब में हैं तो आप डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई स्किल है, उसको शेयर करो।
आप बिजनेस में हैं, आपके पास पैसा है, दूसरों के साथ शेयर करो। तो ये चीज़ें आप जितनी शेयर करोगे उतनी आपको और मिलेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य जॉब में क्या होता है, ग्रो करना। तो जब आप दूसरे को सपोर्ट करोगे ग्रो करने में ना, आप अपने आप ग्रो हो जाओगे। बिजनेसमैन क्या चाहता है, मेरी आमदनी बढ़े, मेरी बिजनेस बढ़े, मेरे क्लाइंट बढ़े। दूसरे को उसका बिजनेस बढ़ाने में आप सहायता करें, उसको ग्रो करने में सहायता करें, उसको कहीं अगर किसी तरीके की गाइडेंस या सपोर्ट की ज़रूरत है वो करें। तो जब आप दूसरे के साथ करेंगे रेसिप्रोकेट होगा, आपको वही मिलेगा। अब अगर बात करें जेमिनी राशि वालों के लिए रिलेशन की, रिलेशन के लिए आपका बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपके रिलेशंस और ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। 2-3 पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं आपकी। पहली ये कि आपका लव रिलेशन कोई शुरू हो सकते हैं, कोई रोमांस, कोई डेटिंग, इसका ये आपका शुरू होने की गुंजाइश है। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, कुछ ऐसा इंटेंशन चल रहा है, तो वो आपका कन्वर्ट हो सकता है आपके रिलेशन में, यानी कि एंगेजमेंट वगैरह भी कुछ हो सकती है। तीसरा, अगर क्योंकि रिलेशन ग्रो होने की बात हो रही है, तो आप जो भी मेरे फीमेल जो ऑडियंस है जो सुन रही है, तो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जो आपकी फैमिली है इस हफ्ते ग्रो होना शुरू हो सकती है। यू कैन एक्सपेक्ट मदरहुड एंड फादरहुड। अगर आप मेल हैं तो फादरहुड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशंस को ग्रो करने का ये हफ्ता है आपके लिए अच्छा है। अगर इसमें से कोई भी शुरुआत होती है तो ये आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। अब अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में ओवरऑल तो आपका हफ्ता अच्छा जाता दिखाई दे रहा है हेल्थ में, पर यस थोड़ा सा आपका नी में प्रॉब्लम है। हो सकता है कि या तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़े, या कुछ गैस के कारण नी में जैसे दर्द होने लगता है, वो हो सकती है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे ठीक हो जाएगा। बाकी कोई मेजर अगर मैं कहूँ हेल्थ में, तो हेल्थ में कोई मेजर इशू नहीं है। कुल मिला के जेमिनी राशि वालों के लिए करियर, रिलेशन एंड हेल्थ के लिए अच्छे कार्ड हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द लवर। तो अगर शुरुआत करें हम करियर को लेके कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, तो गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आपका नया जॉब शुरू हो सकता है, आपके प्रमोशन मिल सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई दे रही हैं। आपने जहाँ ट्राई किया था कुछ नया, आप शॉप डालना चाह रहे थे, नई कोई इंडस्ट्री डालना चाह रहे थे, कुछ एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, फ्रेंचाइज किसी को देना चाह रहे थे, या कोई फ्रेंचाइज आप लेना चाह रहे थे, इन सब की पॉसिबिलिटी आ रही है कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ते। तो ग्रोथ का टाइम है, ये हफ्ता है करियर वर्क लेके, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह ये दिखाई दे रहा है। अब अगर रिलेशंस की बात करें, तो रिलेशंस भी अगेन आपके ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बात करिए आपके करियर की, करियर में जब आप ग्रो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब आपका लोगों से संपर्क बढ़ता है तो आपके रिलेशंस भी बढ़ेंगे, और इस हफ्ते कोई ना कोई एक ऐसा और इन्फ्लुएंसर बंदा आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। आप चाहे जॉब में हो चाहे रिलेशन में हो, आपका बॉस आपको सपोर्ट करेगा आपको ग्रो करने में। आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा ग्रो करने में। इवन आपके बॉस या बिजनेस में कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अगर रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस के लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह है कैंसर राशि वालों के लिए। अब अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है, अपने पे केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, यू आर टेकिंग इट फॉर एडवांटेज, कि नहीं यार मेरे को कुछ नहीं होगा, तो इस तरीके से तो नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने साथ, जिसे कहेंगे अपनी केयर करके आपको चलने की ज़रूरत है। वैसे तो हमेशा हम लोगों को साथियों अपना ध्यान रखना है, पर इस पर्टिकुलर इस हफ्ते आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि अपने से प्यार करके चलो। अपने से प्यार करके चलने का मतलब है खाना टाइम से खाओ, समय पे सो, मेडिटेशन डेली करो, एक्सरसाइज डेली करो। ये करने का मतलब है यू लव योरसेल्फ।
बाकी चीज़ें अलग अभी बात करेंगे, अभी हम क्योंकि हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। डिवाइन मैसेज है, करेंगे तो ये हफ्ता भी आपका बहुत अच्छा हेल्थ के वाइज से निकल जाएगा। और साथियों, ऐसा तो है नहीं कि इस हफ्ते अच्छी हेल्थ होगी तो अगले हफ्ते एकदम से ख़राब हो जाएगी, जस्ट नॉट पॉसिबल। तो ये जो आप शुरुआत भी करेंगे अगर अब तक नहीं किया तो वो आपका एक फाउंडेशन भी बन जाएगा अच्छी हेल्थ के लिए, राइट। तो कुल मिला के कैंसर राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वेंड्स एंड द चैरियट। तो शुरुआत करते हैं लियो राशि की करियर से। इस हफ्ते यानी कि जो आपका 28 जून से शुरू हो रहा हफ्ता, इस हफ्ते हो सकता है कि अगर आप जॉब में हैं, कहीं नौकरी करते हैं, ठीक है, सैलरीड पर्सन है, तो जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपको एक दो और काम एक्स्ट्रा दे दिए जाएं जो आपके अपनी सीट के काम है उसके अलावा। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 2 और 3 डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली। आप 2-3 काम एक साथ कर सकते हैं। ये भी संभव है कि जैसे कि अभी कई डिपार्टमेंट में चल रहा है कि पूरी स्ट्रेंथ पे अभी स्टाफ नहीं आ रहे हैं, कई जगह ऐसा हो रहा है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो हो सकता है उस कारण आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया जाए, पर आपको वो काम, एक बात आप विश्वास रखिएगा कि आप पे वो काम लादा नहीं जा रहा। मैं आपको इसलिए स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ कि मन में नेगेटिव फीलिंग नहीं लाइएगा कि आपके ऊपर ऐसा डाला गया, नहीं, इट्स अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज दे हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। आपको रिकॉग्नाइज किया कि यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 2 और 3 थिंग्स साइमल्टेनियसली एंड मोर इफेक्टिवली, इसलिए आप पे फेथ करके दिया जाएगा। तो दिस इज टाइम टू एनकैश दैट पर्टिकुलर मूवमेंट ऑल्सो, कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसको हाईलाइट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, अपने काम को हाईलाइट नहीं करते। तो प्लीज़ डू दैट अगर ऐसा होता है तो। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशंस की, तो रिलेशन को लेके थोड़ा सा आपको सजग होने की ज़रूरत है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन का आपके ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है, वो रिलेशन कैरी करना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद अदर रिलेशंस। तो एक रिलेशन के कारण या 2 रिलेशन के कारण आप बाकी रिलेशंस को भी खराब करो, उनके साथ जस्टिस ना करो, ये ठीक नहीं है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वो रिलेशन जो आपके लिए बोझ बन गया हो उसको छोड़ देना अच्छा है। दिस इज द राइट टाइम टू से गुड बाय टू द रिलेशन, ठीक है। जब समय आएगा, अगर वो रिलेशन आपके लिए उचित होगा तो वो फिर से परिपक्व होगा समय आने पर। बट दिस इज द डिवाइन मैसेज फॉर यू, फॉर सिंह राशि, कि अगर ये स्थिति आपके साथ है, कोई ऐसा रिलेशन जो आपके लिए बोझ बन रहा है उसको छोड़ दो। वैसे भी जब हम बोझ लेके चलते हैं तो चलना मुश्किल हो जाता है, बोझ उतार देते हैं तो हल्के होके ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा एनर्जी के साथ हम आगे तक जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की ओवरऑल आपकी हेल्थ में कहीं कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहा सिंह राशि वालों के लिए। बस थोड़ा सा ये है कि एक तो बाहर खाने पे थोड़ा सा आप कंट्रोल करिएगा, क्योंकि कार्ड में कुछ ऐसा आ रहा है कि हो सकता है दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आप कुछ डाइट अपनी ध्यान ना दें। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके जैसे आप दोस्तों के साथ गए तो चलो आ रही खाते हैं, तो उसको आप अवॉइड करिएगा। इस हफ्ते पर्टिकुलरली आप बाहर मत खाइएगा। तो इसको जब आप अवॉइड कर जाएंगे तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। कहने का मतलब है कि अपनी हेल्थ आप अपने हाथ में रखें, उसको दूसरे को मत सौंपो, यानी कि वो आपके डिसीजन ना ले कि आप कब क्या खाएं। आपको मन नहीं है, नहीं, आपने डिसीजन लिया हुआ है कि मैं डाइट कंट्रोल करूंगा या करूंगी, इट्स ओके, फाइन, ठीक है। सो अपने हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन लीजिए, एक्सरसाइज रेगुलर करिए, और अगर थोड़ा बहुत, क्योंकि हेल्थ में बहुत इशू नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़े बहुत कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, टेक ए प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, जैसा डॉक्टर का ऐसा जरूर करिएगा। दिस इज डिवाइन मैसेज फॉर यू। कुल मिला के सिंह राशि वालों के लिए अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। 1-2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं
3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। गुड। तो वर्गो राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों की अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर को लेके बहुत अच्छी न्यूज़ आती दिखाई दे रही है कि जो आप अपना इतना टाइम से मेहनत कर रहे थे, चाहे अपने डिपार्टमेंट में, चाहे अपने ऑफिस में, चाहे अपने फैक्ट्री में, अपने वर्क प्लेस पे, कहीं पर भी जो भी आप मेहनत कर रहे थे उसका आपको इस हफ्ते रिवार्ड मिलता दिखाई दे रहा है। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन श्योर आपको मिलेगा, ऐसा फिर पूरी उम्मीद है। प्लस दूसरा एक ये चीज़ और भी है कि क्योंकि रिवार्ड रिकॉग्निशन ऐसे तो नहीं मिलता ना, आपने अच्छे काम किए, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होगे, उसका रिजल्ट अच्छा होगा, तो ऐसे स्थिति में लोगों की आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, वो आपसे गाइडेंस मांगना चाहते हैं। तो अगर ये स्थिति आती है तो गाइडेंस खुल के दीजिएगा। दो रीज़न है इसके। एक तो जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो उम्मीद उसी से करते हैं जिसके पास कुछ होता है, तो आपके पास है इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं, सॉरी। दूसरा, जब आप किसी को देते हैं तो यूनिवर्स आपको बहुत देता है, उससे कई फोल्ड देता है। तो जब आप किसी को कोई नॉलेज देंगे, सपोर्ट करेंगे, उसको नो हाउ बताएंगे, टेक्निकल चीज़ें बताओगे जिस कारण आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सहायता मिली, वो जब आप शेयर करोगे तो आप और एलिवेट होगे और लोगों के नज़रों में आपका बड़प्पन आ जाएगा। और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो वो एक मिसाल कायम हो सकती है कि यार अगर बिजनेस करना है तो वैसे करो, क्योंकि कमिटमेंट लेवल आपका बिजनेस के प्रति बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। प्लीज़ कीप कंटिन्यू इट, और इसको जब मौका मिले उसको दूसरों के साथ शेयर भी करना ना भूलिएगा। अब अगर हम बात करें आपके रिलेशंस की, तो रिलेशंस को लेके बहुत अच्छा सप्ताह आपका आ रहा है वर्गो राशि वालों के लिए। न्यू एंट्री इनटू योर लाइफ, लव लाइफ में न्यू एंट्री है, न्यू रोमांस, न्यू लव रिलेशंस। और अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशन में थे तो वो रिलेशन आपके इस महीने, इस सप्ताह कन्वर्ट हो जाएंगे आपके एंगेजमेंट में, या फाइनल की सब अब आपको नॉट में बंधने का समय आ गया है, ऐसी पॉसिबिलिटी पूरी आ रही है। कुल मिला के आपके रिलेशंस भी ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में ऐसा तो कोई इशू नहीं है, पर क्या है कि आप हेल्थ को लेके थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हैं, थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस है कि जैसे कईयों को होता है कि बार बार वो थोड़ी सी हरारत हुई, फीवर चेक करने लग गए, अपना बीपी चेक करने लग गए, अपनी शुगर चेक करने लग गए। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें हमें रूटीन पे करनी चाहिए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, पर उस पर जब हम ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं तो वही चीज़ सामने आ जाती है। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि टेक इट ईजी, यू आर गोइंग टू लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ एटलीस्ट फॉर दिस वीक। तो बहुत ज़्यादा उस पर बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड दैट थिंग। तो जब आप ऐसा कर लेंगे, सॉरी, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी जाएगी, कहीं और कोई हेल्थ में एडवर्स इशू नहीं है। ये छोटी सी बस ध्यान रखिएगा कि बार बार आपको चेक नहीं करना है आप अपनी हेल्थ को, अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर आपको कहे कि आपको ऐसा कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है, और ऐसी ज़रूरत नहीं आएगी क्योंकि हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है। सो कुल मिला के करियर, रिलेशन, हेल्थ वर्गो राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा जाता दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय द वीक, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड द एम्प्रेस। शुरुआत करते हैं लिब्रा राशि वालों की एज यूजुअल करियर से। करियर में अगर हम बात करें तो लिब्रा राशि वालों के लिए इस हफ्ते हो सकता है थोड़ा सा सेटबैक मिलता दिखाई दे रहा है। सेटबैक इन द सेंस कि वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है या बिजनेस में, दोनों में आपको कोई धोखा दे, कोई चीट करे, आपका कोई एडवांटेज उठाए और उस एडवांटेज उठाने में आपका कोई नुकसान हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं कोई धोखा मिल सकता है, चाहे आप जॉब में हो चाहे बिजनेस में। बिजनेस में धोखा, आपका कोई एम्प्लॉय कुछ आपका माल लेके चला गया या पैसे में धोखा दे दिया। बिजनेस में अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपका जो कोई जूनियर या सीनियर
कुछ आपका जो प्रोजेक्ट के नो हाउ है वो चुरा ले, या अब काम का रिकॉग्निशन अपने ऊपर ले ले कि साहब ये काम मैंने किया है, या जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है उसके आप शिकार हो जाए, तो ये सब पॉसिबिलिटी है। और डिवाइन मैसेज जब हमें ऐसा मिलता है तो हमारे लिए एक गाइडेंस है ये कि हमें आगे क्या करना है। पता चल गया कि ऐसे हो सकता है तो उसको बहुत करेजियसली आप उसको फेस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको उसको फ़ायदा भी मिलेगा उसको आपका। क्योंकि जहाँ आपको जलते किससे हैं लोग, आप ये भी तो देखो ना, मतलब जो फेलियर होगा उससे कोई जलेगा क्या? नहीं, जो सफल होगा ना, जो सक्सेसफुल होगा उससे लोग जलते हैं। अगर आपसे लोग जल रहे हैं दैट मीन्स यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। तो टेक इट दैट वे। आप जब इस तरीके से लोगे तो वो सब में भी अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि जो आपका रिलेशनशिप का कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड आया है। जब आप उतने पॉजिटिवली उस चीज़ को लोगे तो कहीं ना कहीं उसका दूसरों के ऊपर अच्छा असर जाएगा कि यार ये बंदा या बंदी तो बड़ी पॉजिटिव है, इसके साथ ऐसा हुआ तब भी बड़ी स्ट्रांगली इन चीज़ों को झेला, तो दूसरे लोग आपके साथ हाथ मिलाना चाहेंगे, आपके साथ रिलेशन बढ़ाना चाहेंगे। दूसरा एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके फैमिली रिलेशन में भी कुछ ग्रोथ हो सकती है। तो ये रिलेशन को लेके तुला राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो क्या मतलब निकल रहा है कि अगर आप अपने करियर में जो थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उनका अगर आप पॉजिटिव लोगे तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे जाएंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी जाएगी। हेल्थ में कहीं मेरे को कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि यह है कि अगर आप पहले कहीं आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं कुछ बीमार चल रहे थे, तो वो इस हफ्ते आपके ख़त्म हो जाएगी। यू विल डेफिनेटली लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ। तो कुल मिला के मिक्स टाइप का है लिब्रा राशि वालों के लिए। थोड़ा सा करियर को छोड़ दे तो बाकी रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द मैजिशियन, द मून एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो अगर मैं बात करूं मैं अगर बात करूं आपके करियर की, स्कॉर्पियो राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो करियर में बहुत अच्छा ये हफ्ता आपका शुरुआत होती दिखाई दे रही है। जो आपने कुछ चीज़ें प्लान की हुई थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चल रहा था, आप जिस पे काम कर रहे थे वो कन्वर्ट हो रहा है सक्सेस में। आप अपनी स्किल पे जो काम करें, स्किल के कारण जो जो काम आपने किए उस पर आपको सफलता मिलेगी। प्लस ये पर्टिकुलरली स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जो लोग अपने स्किल से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्किल को लेके जो आप काम करेंगे उसमें आपको रिवार्ड और रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। जो नॉर्मल काम करते हैं, रूटीन वाला होता है, उन पे इतना शायद असर ना डाले, पर स्किल का जो काम करते हैं, अपना दिमाग से जो यूज़ करते हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल हो गए या प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, जो अपने स्किल से अपनी जीविका कमाते हैं या जहाँ जॉब में हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह है। दूसरा अगर बात करें तो आपको रिकॉग्निशन भी मिलता दिखाई दे रहा है आपके एफर्ट्स के कारण। तो इसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय करिए इस हफ्ते, करियर को लेके काफ़ी अच्छा है। दूसरा अगर हम बात करें आपकी रिलेशंस की, तो रिलेशन में थोड़ा सा ऐसे पॉसिबिलिटी है कि कुछ थोड़ा सा प्लस माइनस, यानी कि इमोशनल डिसबैलेंस थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के साथ इस हफ्ते। इमोशनल डिसबैलेंस का मतलब है कि जैसे आप एक्सपेक्टेशन थी आपकी लोगों के साथ वो पूरी ना हो रही हो, है ना। आप जितने स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं लोगों के साथ वैसा उन्होंने रेसिप्रोकेट ना किया हो। तो नए रिलेशन तो इस हफ्ते कुछ आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुराने रिलेशंस को मेंटेन अगर आप करके ले जाएंगे इस हफ्ते तो तब भी आपके लिए हफ्ता ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, मतलब कुछ बहुत चेंजेस होते नहीं दिखाई दे रहे, एक्सेप्ट इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसको केयर करने की ज़रूरत है। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग होना है। और हो सकता है कि मैं अगर इससे रिलेट करूं आपके रिलेशनशिप कार्ड से, अगर आप अपने को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर लोगे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसका डायरेक्ट असर आपकी हेल्थ के ऊपर आ रहा है। क्योंकि हेल्थ के लिए बता रहा है कि आप अपने पे बहुत ध्यान नहीं देते हो,
और ख़ासकर अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए तो आपको लगेगा यार उसके कारण भाई उसके कारण तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर हेल्थ तो आपकी है, शरीर तो आपका है, मन मस्तिष्क को आपका है, उसको कंट्रोल करना, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको अपनी सेहत के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्यों ना ध्यान रख लो। दूसरे की चिंता आप उतनी क्यों करो, जितनी ज़रूरत है करो। अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, रिलेशंस का भी ख्याल रखो। बाकी क्योंकि आपका करियर को लेके बहुत अच्छा सप्ताह है, तो उसको भी अगर आप उतने अच्छे से एंजॉय करोगे तो बाकी चीज़ें बहुत अच्छी से निकल जाएंगी। तो बहुत कुछ चेंजेस वाला करियर को लेके तो अच्छा है। बाकी रिलेशनशिप और हेल्थ में कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, पर हाँ रिलेशनशिप को अगर आपने ध्यान में नहीं रखा, उस पर टूट अगर आप गए तो उसका असर आपके ऊपर हेल्थ पे आएगा। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल, 2 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब अगर आपके करियर की बात करें सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए, तो करियर को लेके कहीं कुछ ऐसे आ रहा है कार्ड में कि एक तो हो सकता है कि आपके अंदर और जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें जैसे नेगेटिविटी है, आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हो। आपको अपनी गलतियां पता नहीं चलती हैं, आपने क्या गलत की, किसको क्या बुरा कहा, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो पहली बात तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी एक्सेप्ट करो। दूसरा, जैसे आप है ह्यूमन बीइंग है, दूसरा जो अभी आपका साथी है, कलीग है, बॉस है, जूनियर है, उसके साथ क्या है कि डोंट एक्सपेक्ट कि वो परफेक्ट बंदा है या बंदी है, उसमें भी तमाम कमियां हैं। तो अपनी नेगेटिविटी के साथ साथ उसकी नेगेटिविटी भी आप एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से एक्सेप्टेंस के साथ चलेंगे तो आपका सप्ताह चेंज हो जाएगा करियर वाइज। अदरवाइज तो आप उसी में मतलब कुंठाओं में घिर जाओगे कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, मेरा बहुत समय खराब चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑल नेगेटिव थिंग्स विल कम टू योर माइंड, जबकि उसका रीज़न सिर्फ एक है, आपकी सोच को बदल दो, नेगेटिव सोच को बदलो, पॉजिटिव सोचो, जो हो रहा है उसको पॉजिटिव लो, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी। क्योंकि आपका अगला कार्ड रिलेशनशिप का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप सोच में परिवर्तन लाएं, कुछ आप चेंजेस करें। रिलेशनशिप का कार्ड आपका बहुत अच्छा है। अब भी जो आपके रिलेशंस हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, आपके रिलेशंस और ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन भी आ सकते हैं। आप अगर पर्सनल रिलेशन की बात करो तो यस, कोई न्यू एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। और अगर आप बिजनेस की बात करो तो आपके ओवरसीज रिलेशंस भी ग्रो हो सकते हैं, आपके कोई ओवरसीज क्लाइंट मिल सकता है, आपका ओवरसीज एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो रिलेशन को लेके बहुत अच्छा कार्ड है आपका। अब अगर हम बात करें आपके हेल्थ को लेके, सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के हेल्थ को लेके बात करें तो हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने पे जुल्म करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा काम करना बहुत अच्छा है, पर उसको इतना काम में मत डूब जाओ कि अपनी सेहत को आप इग्नोर कर दो। रिलेशंस को मेंटेन करने में इतना मत डूब जाओ कि अपनी सेहत को इग्नोर कर दो। ये जो आपकी सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ये मेनली मेरे को वर्क प्लेस के कारण दिखाई दे रही है कि वहाँ पर जो आप चीज़ों से बंधे हुए हैं ना, जकड़ के रखा हुआ है जिन चीज़ों ने आपको, क्योंकि आप उनको छोड़ने को तैयार नहीं होगे तो उसका असर आपके ऊपर, सेहत के ऊपर आएगा। उन चीज़ों को छोड़ दो, रिलीज़ कर दो, अपने जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दो। कुछ चीज़ें जो चल के देख रहे हैं मैं तो ऐसा ही करूँगा, उसको छोड़ दो। आपका वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा, प्रोग्रेस भी अच्छी होगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। सो कुल मिला के मिक्स है सैगिटेरियस राशि वालों के लिए सप्ताह। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। एक्सक्यूज मी, सॉरी। और इनके लिए कार्ड निकले हैं एट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोल्ड्स। तो अगर करियर की बात करें, शुरुआत आपके करियर से करते हैं, तो
कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है करियर में कि क्योंकि आप जो मेहनत करते हैं उसका मेहनत का फल आपको उतना शायद ना मिल रहा हो जितना आप चाहते हैं, तो आपका दिल टूट सकता है कि यार ये सब काम छोड़ दो, मैं इतना मेहनत करता हूँ या करती हूँ, मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिलता, मेरे को रिवार्ड नहीं मिलता। तो साथियों मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, ये जो रिवार्ड रिकॉग्निशन होता है ये हमारी जो सैलरी होती है उससे ऊपर होता है। सैलरी तो इंटैक्ट है ना। जब आपने जॉब कहीं किया था, तो आपने एक्सेप्टेंस दी थी अपनी कि जॉब करेंगे, तो वहाँ पर क्या था एक्सेप्टेंस में कि आपको इतना सैलरी मिलेगी, C2C जो आपका रहता है ना, वो इतना रहेगा। उसके ऊपर जो है वो तो एडिशनल है, तो उतना अगर मिल रहा है तो उतने पे सेटिस्फाई रहिए ना। बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, उसके लिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा आप करोगे तब वो मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि आपने अपना काम किया तो उसके लिए आपको कुछ अलग से रिवार्ड मिलने लग जाए। नहीं, आपको अगर आपकी सैलरी मिल रही है, आपकी वेज आपके फिक्स हैं, आपको टाइमली मिल रहा है इस प्रॉब्लम के बावजूद भी, तो देन यू आर लकी एंड यू आर ब्लेस्ड। तो उसके लिए ज़रूर ग्रेटिट्यूड फील करो, थैंक यू भी बोलो ऑलमाइटी को कि इस पेंडेमिक में भी, इतनी प्रॉब्लम में भी आपकी सैलरी इंटैक्ट है, आपके वेजेस इंटैक्ट हैं। तो आप जब उसको इग्नोर कर दोगे देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम एट योर वर्क प्लेस। और हो सकता है इसको जब आप फॉलो करें तो देयर इज गोइंग टू चेंज इन योर रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप और ग्रो होता दिखाई दे रहा है मेरे को। नए एंट्री भी आ सकती है, प्लस जो अब भी आपका परिवार है, दोस्तों के साथ और परिवार के साथ आप बहुत अच्छे मूड में रहोगे, बहुत सेलिब्रेट भी कर सकते हो आप अपने रिलेशंस को। तो रिलेशंस को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, या तो हमारे कोई ओकेज़न होता है, या कई बार होता है कि यार बहुत दिनों से नहीं मिले, चलो हमारे डिनर पर आओ, या हम तुम्हारे डिनर पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम जाते हैं एक दूसरे दोस्तों के यहाँ रिलेशंस में, तो हमारी बॉन्डिंग बढ़ती है। तो ये सप्ताह हो सकता है, अगर ऐसी स्थिति है तो ज़रूर आप या तो जाइए या बुलाइए अपने दोस्तों को, रिलेशंस को और मजबूत करिए। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, अगेन इट्स अ ग्रेट कार्ड फॉर हेल्थ। आपकी अब तक जो प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ में इशू आ रहे थे, वो इस हफ्ते ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है यही रीज़न हो कि आप अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो, मे बी पॉसिबल है ना, कि हेल्थ में जो आपका इशू था वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। दिस वीक यू विल स्टार्ट लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। तो कुल मिला के अगर मैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों की बात करें तो बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं, अच्छा हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत बढ़िया कार्ड भाई। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम शुरुआत करें करियर से, तो करियर में ये कार्ड उन लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल कार्ड निकला है जो लोग अपने स्किल पे, अपने नॉलेज पे, अपने टैलेंट के बल पे या तो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में है। आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। आप अपने टैलेंट से, अपने स्किल से एलिवेट करोगे और आगे बढ़ोगे। अगर आप अपने बिजनेस कर रहे हो अपने स्किल के कारण, तो उसको भी आपका ये सप्ताह काफ़ी सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है बिजनेस को ग्रो करने में। तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही है आपका करियर को लेके, कुल मिला के बहुत पॉजिटिव है, एनर्जी लेवल हाई दिखाई दे रही है। सो एंजॉय द वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अब अगर हम बात करें आपके रिलेशंस की, रिलेशंस में यस थोड़ा सा समस्या ये आ सकती है कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की आपसे बढ़ सकती हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि जहाँ पर आप करियर में थे, जहाँ जॉब में थे, आपका अगर ट्रांसफ़र होता है तो नए रिलेशन वहाँ आपके बन सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई चाहने वाला आपको छोड़ के चला जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ रही है। तो अगर इसमें से कुछ भी होता है उसको पॉजिटिवली लें, क्योंकि अगर वो किसी चेंज ऑफ प्लेस के कारण चले गए हैं तब तो इट्स ओके, पर अगर उनको कोई और अच्छा मिल गया फिर आपको छोड़ के चले गए तो आई थिंक अगेन इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि फिर वो इसका मतलब वो आपके लायक ही नहीं थे। ठीक है, अब अगर बात करें और अगर आप इसको इतने अच्छे से लेंगे, इसको अगर इतने अच्छे से लेंगे तो आपकी हेल्थ इस हफ्ते बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हेल्थ को लेके अगर बात करें तो पिछले सप्ताह अगर आपकी कहीं कोई थोड़ी बहुत माइनस भी थी, इस सप्ताह बहुत अच्छी हेल्थ है, कोई आपके साथ एडवर्स चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। बस अपने डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि यू मे बी इन सेलिब्रेशन मोड।
तो उसको सेलिब्रेशन मोड मतलब हेल्थ आपकी इतनी अच्छी है तभी आप सेलिब्रेट करोगे। सो कुल मिला के एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं डेथ, द हर्मिट एंड द टॉवर। अगर हम बात शुरू करें करियर को लेके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस जॉब में आप हैं वो जॉब को आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर आप किसी चीज़ को इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़ना बेहतर है। तो ये सप्ताह ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी जॉब को या तो आप छोड़ देंगे या आपका जॉब छूट सकता है, और ये भी इंडिकेशन है कि उस जॉब को आप पसंद नहीं करते थे, और ये जब छूटेगा तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ के लिए छूटेगा। एक्सक्यूज मी। जब ये छूटेगा तो एक अच्छी चीज़ के लिए छूटेगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस में भी अगर आपसे कोई 2, 3, 4 क्लाइंट छूट गए हैं तो कहीं ना कहीं वो दूसरे क्लाइंट निकल के आ जाएंगे। आपकी ग्रोथ तो होनी है, एक चीज़ छूटेगी दूसरी चीज़ होएगी। और वैसे भी सुबह तभी होती है जब रात जाती है, रात तभी आती है जब सुबह आती है। तो आपका वो चीज़ छूटेगा तभी आपको कुछ और दिखाई देगा, कुछ और मिलेगा जिसमें आपकी और ज़्यादा ग्रोथ होगी। अब अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, रिलेशंस में थोड़ा सा आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है, जैसे मैंने करियर की बात की, उसके कारण आपके रिलेशंस खराब हो रहे हो, और आप हर रिलेशन को शक की नज़र से देखने लगे हो कि ये सब इसके कारण मेरे साथ हुआ है। पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, गो इनटू योरसेल्फ, अपने अंदर जाओ, झांको अंदर कि यार हुआ क्या था, मैंने क्या गलती की थी, तब आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ थी। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो रिलेशंस या जो जॉब में भी दिक्कत है, आपके कहीं ना कहीं एटीट्यूड के कारण है, आपके व्यवहार के कारण है। इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो उसको आपको मिलेगा। मेडिटेशन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, अकेले में थोड़ा रहो, मनन करो। जब ऐसा करोगे तो आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे, और जो जॉब में, करियर में, थोड़ा सा बिजनेस में, थोड़ा सा जो आपको अभी बात हो रही थी उसमें भी आपको फ़र्क पड़ेगा। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, हेल्थ वाइज भी पाइसेस राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा आपको वॉर्न करता दिखाई दे रहा है कि आप में अगर कुछ चीज़ें जो जिसे हम कह सकते हैं एडिक्शंस हैं, जो बुरी चीज़ें आप पकड़ के चल रहे हो, उनको छोड़ने का समय आ गया है। अदरवाइज़ वो आपको ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। अगर आप स्मोक करते हो उसको छोड़ दीजिए, आप ड्रिंक करते हो उसको छोड़ने का समय आ गया है। आप बहुत टाइम से सोच रहे थे छोड़ने की, नहीं छोड़ पा रहे थे। इसके अलावा ये तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका असर आपके दिमाग पे आता है, वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि किसी से जेलसी करना, गुस्सा करना। ये कार्ड बता रहा है कि आपका जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा है, आपको गुस्सा वो परेशान कर सकता है, हेल्थ के ऊपर एडवर्स इशू ला सकता है, आपका बीपी शूट कर सकता है, उसका असर आपके हार्ट के ऊपर आ सकता है। तो सारा का सारा फोकस आपके ऊपर आ रहा है कि अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लोगे, उन चीज़ों को छोड़ दोगे, गुस्से पे कंट्रोल कर लोगे, तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, धीरे धीरे फर्क पड़ जाएगा। देन यू विल लीड अ हैप्पी लाइफ। वैसे भी पर्टिकुलर ये तो पाइसेस राशि वालों का निकला है, पर ये तो सबके लिए होता है कि अगर हम क्रोध करते हैं तो नुकसान तो अपना ही करते हैं, किसी और का नहीं होता। तो पाइसेस राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत कोई ग्रेट वीक नहीं है, पर यस कई मैसेज ज़रूर दे रहा है जो कि उनका आगे आने वाला समय इम्प्रूव करेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह यानी कि 28 जून से 4 जुलाई का वीकली हॉरोस्कोप। मैं चाहता हूं कि आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे आप मेरे को फॉलो करें। अपने साथियों को भी बोलें जिससे कि जो मेरे रेगुलर अपडेट्स हैं वो उनको और आपको सबको मिलते रहें। सो ये आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा हो। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।